जब इस बच्ची के माँ बाप इस बच्ची को छोड़ करके वापस चले जाते हैं तो ये बच्ची जो है यहाँ पर किस तरह रो रही है। जो बच्चियों की अच्छी तरबियत करता है उसकी शादी ब्याह कर देता है तो वो जन्नत में इस तरह होगा। जब उस गड्ढे को मैंने खोद लिया तो मैंने उस गड्ढे के अंदर उस बच्ची को धकेल दिया और ऊपर से मिट्टी को डालता रहा। उस जमाने में औरतों को जब जो है मंथली पीरियड आता था तो इस पीरियड के टाइम में लड़की पैदा हुई तो उसको नदी में फेंका। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल यही है। यहाँ पर जो आप लोग स्क्रीन पर जो वीडियो देखने वाले हैं, इस वीडियो में आप लोगों को यही दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ में आप लोग आखिर तक बने रहें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करके आगे दूसरे भाइयों तक भी पहुँचाएँ। तो चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो को यहाँ पर हम प्ले करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोगों को एक वीडियो नज़र आ रही होगी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक हस्बैंड और वाइफ अपनी बच्ची को नदी के किनारे लेकर के जा रहे हैं और वहीं पर जो है बच्ची को नदी में शायद डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि बच्ची वहीं पर बैठ जाती है और हस्बैंड और वाइफ दोनों आदमी अपनी बच्ची को वहीं पर छोड़ करके वापस आने लगते हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद में ऐसा लगता है कि 100% ये जो है स्क्रिप्टेड वीडियो है। बहरहाल ये स्क्रिप्टेड वीडियो ही क्यों ना हो, लेकिन ये एक जो है पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि हमारे समाज में बच्चियों के साथ में इस तरह का सलूक नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में बच्चियों को क्यों बोझ समझा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब इस बच्ची के माँ बाप इस बच्ची को छोड़ करके वापस चले जाते हैं तो ये बच्ची जो है यहाँ पर किस तरह रो रही है। देख सकते हैं दोस्तों, दिल में इसको क्या महसूस हो रहा होगा। वहाँ पर जो है कुछ और भी आदमी मौजूद थे जो कि वीडियो बना रहा है, जबकि दूसरा आदमी इस बच्चे को उठा करके जो है किनारे पर लाता है। तो किनारे पर लाने के बाद में जो आदमी इस बच्ची को उठा करके किनारे पर लाया है उसके साथ में और इसके जो है बच्ची के पेरेंट के साथ में यहाँ पर तू मैं होने लगता है और ये आदमी जो है उसको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि ये तुम्हारी बच्ची है, तुम इसको छोड़कर यहाँ पे क्यों जा रहे हो। जब ये तुम्हारे ऊपर में बोझ थी, जब तुम इसको जो है पालना नहीं चाहते थे तो तुमने इसको पैदा ही क्यों किया। अगर इसको पैदा किया है तो तुम्हारे ऊपर में ज़रूरी है कि इसकी जिम्मेदारी को भी निभाओ। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर तू मैं चल रहा है। बच्ची के पेरेंट की तरफ से यहाँ पर बार बार कोशिश की जा रही है। जो वीडियो बनाने वाला आदमी है उसको यहाँ पर डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है कि वीडियो नहीं बनाओ, वीडियो तुम क्यों बना रहे हो। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा ये जो है वीडियो 100% जो है स्क्रिप्टेड वीडियो है, प्री प्लानेड वीडियो है। ये चीज़ मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर के तौर पर बता रहा हूँ। अगरचे ये वीडियो जो है टोटल स्क्रिप्टेड है, लेकिन दोस्तों ये चीज़ जो है पहले हकीकत में थी। पहले के ज़माने में लोग इसी तरह अपनी बच्चियों को बोझ समझते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस आदमी ने बच्ची को बचाया है वो आदमी जो है इस बच्ची को और उसके पेरेंट को गाड़ी में लेकर के जा रहा है। अब लेकर कहाँ जा रहा है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज़ वो है जो कि अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वो ये कि इस वीडियो में जो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बच्ची को पैदा होते ही पेरेंट किस तरह उसको बोझ समझते हैं, उसको जो है बच्ची से छुटकारा पाने के लिए कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का वाक़या जो है पहले हो चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि हमारे मुसलमानों के जो आखिरी प्रोफेट थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ज़माने में दोस्तों ये इस तरह होता था। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल बनाने से पहले की बात है, उस वक्त समाज में बच्चियों को इसी तरह का बोझ समझा जाता था। वहाँ पर बच्चियों के पैदा होते ही लोगों का जो है मुंह लटक जाता था। वो जो है दूसरे लोगों को, अपने दोस्तों अहबाब को ये बताने में शर्मिंदगी महसूस करते थे कि हमारे यहाँ बच्ची पैदा हुई है। बच्ची को पैदा होते ही वो लोग बच्ची से जान छुड़ाने के लिए नित नई कोशिश करते रहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने 40 साल की उम्र में नबी बनाया, उनको रसूल बनाया और अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर जो है वही करना शुरू कर दिया, लोगों को इस दुनिया में जीने का ढंग सिखाना शुरू किया। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों की अहमियत को इस दुनिया वालों को बताया। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो बच्चियों की अच्छी तरबियत करता है उसकी शादी ब्याह कर देता है तो वो जन्नत में इस तरह होगा। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
बिल्कुल नज़दीक में उसको जगह मिलेगी। ये आप देख सकते हैं कि 2 उंगली किस तरह यहाँ पर पास पास में है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया, जो लड़कियों की अच्छी तरबियत करेगा उसकी शादी ब्याह कर देगा तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में हमारा उसको जो है पड़ोसी बना करके रखेगा। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के बारे में, लड़कियों के बारे में फरमाया कि दुनिया के अंदर में सबसे कीमती सामान, सबसे खूबसूरत सामान, सबसे जो है कीमती चीज़ वो नेक औरत है। मतलब कि आप अपनी आँख खोल करके दुनिया में देखना शुरू कर दीजिए कि दुनिया में जो है कौन कौन सी चीज़ है, कौन कौन सा सामान है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम सामानों में से, इन तमाम चीज़ों से नेक औरत को सबसे कीमती तोहफा करार दिया है। चाहे वो चांदी सोना हो, कीमती हीरे मोती हो, जवाहरात हो, सब चीज़ों से कीमती चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक औरत को करार दिया है। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने में एक सहाबी अपना जो है ज़माने जाहिलियत की बात बताते हैं, यानी कि वो मुसलमान होने से पहले की बात बताते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी एक छोटी सी बच्ची थी, उसकी पैदाइश पर तो हमें खुशी नहीं हुई थी। वो अपने बारे में बताते हैं कि वो अपनी बच्ची को, जो कि बोलने वाली बच्ची थी, दौड़ने फिरने वाली बच्ची थी, उसको किस तरह उन्होंने जो है जिंदा दफन कर दिया। वो बताते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं घर पर आया तो मैं अपनी जो है बीवी से पूछा कि किसकी बच्ची है। तो बीवी ने कहा कि आप ही की बच्ची है। वो बच्ची जो है मुझको अब्बू अब्बू कह करके पुकारती थी, हर काम में मुझको साथ देती थी। लेकिन मैंने अपनी बीवी से कहा कि बच्ची को जो है यहाँ पर नहलाओ धुलाओ, उसको साफ सुथरे कपड़े पहनाओ। उसके बाद वो अपनी बच्ची को लेकर के निकल जाते हैं, जंगल की तरफ जाते हैं, वहाँ पर बड़ा गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के टाइम में जो मिट्टी उसके सर पर गिरती है, उसके कपड़े पर गिरती है, तो वो छोटी सी बच्ची जो है अब्बू अब्बू कहते हुए उस मिट्टी को उसके सर से, उसके कपड़े से झाड़ देती है। जब वो गड्ढा बड़ा हो जाता है तो वो सहाबी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उस गड्ढे को मैंने खोद लिया तो मैंने उस गड्ढे के अंदर उस बच्ची को धकेल दिया और ऊपर से मिट्टी को डालता रहा। मिट्टी डालने के टाइम में वो बच्ची चिल्लाती रही, अब्बू आप ये क्या कर रहे हैं, मुझको तकलीफ़ हो रही है, मुझको घुटन महसूस हो रही है, मेरी सांस बंद हो रही है, ऐसा मेरे साथ में मत कीजिए। लेकिन फिर भी मुझे उस पर तरस नहीं आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाक़या सुन करके इतना रोते हैं, इतना रोते हैं कि आपकी जो है दाढ़ी पूरी भीग जाती है आंसुओं की वजह से। तो इस वाक़े से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने से पहले के हालात किस तरह थे, वहाँ पर औरतों के साथ में, लड़कियों के साथ में किस तरह का जुल्म किया जाता था। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि उस ज़माने में औरतों को जब जो है मंथली पीरियड आता था तो इस पीरियड के टाइम में औरतों को अलग रखा जाता था। मर्दों के साथ उसको जो है घुलने मिलने की इजाज़त नहीं थी, उसको साथ में रहने की इजाज़त नहीं थी, साथ में खाने पीने बैठने की इजाज़त नहीं थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारी चीज़ों को, इन सारी बुराइयों का आकर के ख़त्म किया। लेकिन आजकल के ज़माने में फिर भी बहुत सारी औरतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती हैं। ये भूल जाती हैं कि ये जो हमें आज़ादी मिली हुई है, हम जो आजकल आज़ादी के साथ में सब कुछ कर पा रहे हैं, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देन है। वरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे जाने से पहले औरतों को मनहूस समझा जाता था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।